जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मार्च 2023 को है सिंधारा दूज और यह सिंधारा दूज चैत्र नवरात्र में आती है। और दोस्तों यह सिंधारा दूज का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों इस सिंधारा दूज के दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिन उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके जीवन से कई सारी दुख समस्याएं वैसे ही दूर हो जाएंगी। आपकी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूर्ण होगी, साथ ही में आपके जो काम रुके हुए होंगे वो भी पूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों करना क्या है, सारे उपाय हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों सिंधारा दूज के सबसे पहले उपाय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों यह उपाय आपको सिंधारा दूज के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करना है, ठीक है। सुबह सुबह कैसे करोगे, इस उपाय को करने के लिए बस आपको एक बेलपत्री लेनी है। एक बेलपत्री के साथ में आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जाना है, ठीक है। मतलब आपके घर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्री का वृक्ष होगा आपको वहाँ पर जाना है एक बेलपत्री को लेकर, है ना। वहाँ पर आप लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद आपको करना क्या है कि अपनी वह बेलपत्री आपको अपने हाथ में लेनी है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की छाँव में जाकर बैठ जाना है, ठीक है। अब आप लोग बैठ गए वहाँ पर। बैठने के बाद आपको करना क्या है कि बेलपत्री को, जो आप एक बेलपत्री अपने साथ में लाएं, इसको आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रखना है कि जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो आपको अपनी तरफ करना है। मतलब जिस तरफ आप बैठे हुए होंगे ना, आपको अपनी तरफ करके उस बेलपत्री की डंडी का मुख करना है, ठीक है। और जो बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा वो आपको अपनी बीच वाली, मतलब जो उंगली होती है उसकी तरफ करके रखना है। इस प्रकार से इस बेलपत्री को आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली में करके रख लेना है, ठीक है। रख लिया आपने। अब रखने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, या तो भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करना है। कितनी देर तक करना है, कम से कम 1 से 2 मिनट या 5 से 10 मिनट तक भी आप लोग आराम से बैठकर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जाप कर लिया। सीधे हाथ की हथेली में इस बेलपत्र को कुछ इस प्रकार से रखकर ही आपको कम से कम 1 से 2 मिनट या 5 से 10 मिनट तक जो है भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करना है। आप लोगों ने जाप कर लिया। जाप करने के बाद आपको भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोलनी है, इस बेलपत्र को अपने हाथ में ही रखकर। उसके बाद जैसे ही आप लोग अपनी मनोकामना बोल दें, जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वह मनोकामना बोलने के बाद इस बेलपत्र को उसी बेलपत्री के वृक्ष की छाया में बैठ कर ही आपको बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होगी वहाँ पर समर्पित कर देना है, ठीक है। एक और भगवान से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो बहुत जल्दी पूर्ण हो और आपको भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाना है, ठीक है। ये वो उपाय है जो कि अगर आप लोग सिंधारा दूज के दिन कर लेते हैं तो आपकी कैसी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो करके ज़रूर देखिए। उपाय को करते समय मन में विश्वास ज़रूर रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सिंधारा दूज के दिन करना है। करना क्या है दोस्तों, आपको इस उपाय में क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, एक बेलपत्र लेना है, फूल लेना है, चावल लेना है, ठीक है। अब आपको यह सभी सामग्रियां लेकर क्या करना है, भगवान शिव जी के, भोलेनाथ के मंदिर जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह, ठीक है। आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं वो आप अलग से चढ़ाइएगा, ठीक है। पर जो हम आपको यह उपाय बता रहे हैं ये आपको चाहे तो आप अलग से भी कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको इस उपाय में शिव जी पर जल ना चढ़ाकर आपको कहाँ पर जल चढ़ाना है वो आप लोग सुनिए, ठीक है। आप चाहे तो एक लोटा जल ले जाएं, एक लोटा जल ना ले जा पाएँ तो एक चावल का दाना ले जाएं, चावल का दाना ना ले जा पाएँ तो फूल ले जाएं, फूल ना ले जा पाएँ तो बेलपत्र ले जाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सभी सामग्री आप लोग लेकर जाएं इस उपाय के लिए। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर पहुँचना है। शिव जी के मंदिर पहुँचते से ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो शिव जी की चौखट होगी, आप शिव जी के मंदिर पहुँचे, शिव जी की चौखट पर आप लोग खड़े हुए हैं, अपने उस समय सीधे हाथ की हथेली देख लीजिएगा। उस सीधे हाथ की हथेली पर आपको क्या करना है कि आप एक चावल का दाना लेकर आए हैं या बेलपत्री लेकर आए हैं या फूल लेकर आए हैं, वह आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की चौखट पर समर्पित कर देना है, भगवान शिव जी को देखते हुए, ठीक है। इससे होगा क्या, अगर आप लोग एक लोटा जल भी लेकर गए हैं तो वह भी आप लोग थोड़ा सा, कितना सा, थोड़ा सा, भले ही 1 बूंद ही वो जल क्यों ना हो, 1 बूंद जल ही आप लोग उस चौखट पर हल्का सा समर्पित कर दो। वह भगवान शिव जी को ही समर्पित होता है, ठीक है। चौखट पर आपने समर्पित किया, फिर वह जो बाकी जल होगा वो आप शिव जी पर चढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जब आप लोग भगवान शिव जी की चौखट पर सिंधारा दूज के दिन कोई भी अपनी सामग्री समर्पित करोगे, बेलपत्री, फूल या जो भी आप लोग लेकर गए हो, चंदन वगैरह जो समर्पित करोगे, तो इससे हुआ क्या कि जो आपके मन में बात चल रही होगी, जो आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही होगी, जो आपकी मनोकामना होगी, वो आपके बिना बोले ही भगवान शिव जी तक पहुंच जाएगी और भगवान शिव जी आपकी वह दुख समस्याओं को दूर कर देंगे। आप सोचेंगे कि भाई मैंने तो भगवान शिव जी से कुछ बोला भी नहीं था, अपने आप ये कैसे चमत्कार होने लगा, तो वो इसी का चमत्कार होता है। अब इसका कारण ये है कि भगवान शिव जी की जो चौखट होती है उस पर मणिभद्र एक गण रहते हैं, ठीक है। वो आपकी बात को भगवान भोलेनाथ तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ये उपाय भी ज़रूर करके देखिए,
भगवान शिव जी की चौखट पर कोई भी सामग्रियाँ आप लोग चढ़ाकर ज़रूर देखिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय की हम लोग बात करते हैं। जो अगला उपाय है वो भी सिंधारा दूज का ही है। सिंधारा दूज के दिन अगर आप लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर हो जाएं, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, 3 वृक्षों के नीचे 3 दीपक लगाकर आना है, ठीक है। सिंधारा दूज के दिन विशेष रूप से हम आपको ये उपाय बता रहे हैं और यह उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है, ठीक है। कैसे उपाय करोगे वो आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। कैसे? आटे के दीपक, है ना। तो आटे की दीपक आप लोग तैयार कर लो सिंधारा दूज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में। तो 3 आटे के दीपक आप लोग तैयार कर लो। तीनों ही आटे के दीपक के अंदर आपको क्या करना है, गोल बाती रखना है ना। गोल बाती जो होती है ना, गोल बाती आप लोगों को रख लेना है। उसके बाद शुद्ध देसी गाय का घी इन तीनों दीपकों में डालना है। देखिए, अगर आप लोग मिलावट वाला कोई भी चीज़ डालेंगे, मिलावट वाली कोई भी चीज़ उपाय में उपयोग करेंगे, तो फिर वो उपाय सही से काम नहीं करता है। भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव जी को जो भी चीज़ समर्पित होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, बिल्कुल मन और भाव से होती है, ठीक है। भगवान शिव जब भी उसे मतलब स्वीकार करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, स्वच्छता और शुद्धता बिल्कुल भगवान के उपायों में आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो करना क्या है, 3 दीपकों को तैयार करके उनमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इनको 3 वृक्षों के नीचे आपको सिंधारा दूज के दिन चढ़ा कर आना है, ठीक है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट चल रहे हैं, करना क्या है, सबसे पहले आप जिस वृक्ष के नीचे जाएंगे वो है बेलपत्री का वृक्ष। आपके घर के आसपास जहाँ पर बेलपत्री का वृक्ष हो, पहला दीपक लेकर जाइए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए यह पहले दीपक को जला दीजिए, ठीक है। जलाने के बाद आप भगवान से अपनी मनोकामना बोल दीजिए, ठीक है। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, जो आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहा है, उसके लिए आप भगवान शिव जी से स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। पहला दीपक बेलपत्री के वृक्ष नीचे लगाना है। दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाइए पीपल के वृक्ष नीचे। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर लेकर जाइए। दूसरा दीपक पीपल के वृक्ष नीचे लगाइए। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, भगवान के मंत्र का जाप कीजिए और यह दीपक को जला दीजिए, ठीक है। अब आप जाइए तीसरा दीपक लेकर आपको जाएंगे आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष नीचे पहुंचिए, वहां पर जाकर अपना तीसरा दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करके आपको यह तीसरा दीपक भी जला देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर हो जाए। तो बस इतना सा यह उपाय है और यह तीनों दीपकों को आपको जलाते समय भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप या स्मरण ज़रूर करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस उपाय को करने के लिए आपके घर के आसपास ये 3 वृक्ष होना चाहिए। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, पीपल का वृक्ष नहीं है, आंवले का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें, ठीक है। ये तीनों वृक्ष होना ज़रूरी है। भले ही उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा दूर भी जाना पड़ रहा है, तो एक दिन ही तो ये उपाय करना है ना, तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उपाय का फल भी आपको उतना ही बड़ा होकर मिलता है। उपाय को करने में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना अपने शरीर को कष्ट देंगे, भगवान भोलेनाथ उतना ही आपसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय भी आपको सिंधारा दूज के दिन ही करना है। करना क्या है, इस उपाय को करने के बाद आपके मन की जो मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ तक पहुंच जाएगी और वो अपने आप ही बिना बोले आपके जो है पूर्ण हो जाएगी। करना क्या है, इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है, ठीक है। 1 लोटा जल आप लोग लेकर गए, बेलपत्र लेकर जाओ, फूल लेकर जाओ, चावल का दाना जो आप अपने साथ रखकर लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जाओ। 1 लोटा जल तो विशेष रूप से लेकर जाना ही है ना। तो 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचो। मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए उसके बाद आपको भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल एक धारा से चढ़ाना है, ठीक है, धीरे धीरे करके। और जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो जल आप लोग चढ़ा रहे हैं उसके छींटे कभी भी आपके शरीर पर स्पर्श नहीं करने चाहिए, वरना इससे आपके ऊपर दोष लगता है। तो इस प्रकार से जल चढ़ाइए कि वह छींटे आपके ऊपर ना आए, है ना। तो शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल बढ़िया मन और भाव से चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, शिव जी पर चढ़ा हुआ जो जल है उसको अपने साथ में जलाधारी से थोड़ा सा झेल लेना है, ठीक है, ताकि आप अपने घर जाएं तो उसे अपने साथ में लेकर जा सके। तो यह आप काम पहले ही कर लीजिएगा। करने के बाद आप इस लोटे को अपने साथ में रख लीजिए, जल को झेलकर, मतलब जलाधारी से जल को झेलकर भगवान का आशीर्वाद लेकर। उसके बाद आपको करना क्या है कि भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आपको आना है नंदी बाबा के पास में। नंदी बाबा के पास में आप लोग आकर बैठ गए, ठीक है। तो नंदी बाबा के पास में आपको बैठना है। 1 से 2 क्षण आपको वहाँ पर बैठना है, मतलब 1 से 2 मिनट या 5 से 10 मिनट, जितना देर आप लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नंदी बाबा के पास में आकर बैठ जाओ। बैठने के बाद आप बस नंदी बाबा के पास में आकर बैठकर भगवान भोलेनाथ को निहारो। कुछ नहीं बोलना है, कुछ मन में बात नहीं सोचना है, कुछ आपको अपनी डिमांड नहीं रखना है, बस नंदी बाबा के पास में आकर बैठना है। जैसे नंदी बाबा भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर उनको निहारते रहते हैं,
उसी प्रकार से आपको भी नंदियों के पास में बैठकर भगवान शिव जी को निहारते रहना है, ठीक है। इस उपाय को करने से होगा क्या कि आपके जीवन में जो भी दुख और समस्याएं चल रही होंगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो दुख समस्याएं अपने ही आपके जीवन से धीरे धीरे करके दूर होती जाएंगी, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप लोग निहार लें, भगवान भोलेनाथ को निहार लें, कुछ नहीं कहना, भगवान से आशीर्वाद लेकर प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाएँ, ठीक है। और भगवान शिव जी की चौखट पर अपना माथा भी ज़रूर स्पर्श करा कर आइएगा। मतलब अपने सीधे हाथ के हथेली को भगवान शिव जी की चौखट पर रख कर अपने माथे से भी ज़रूर स्पर्श कीजिएगा, ठीक है। इससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। उसके बाद में दोस्तों, सिंधारा दूज का जो अगला उपाय है वो ये है कि आप लोग जब भगवान शिव जी की पूजन अर्चना सिंधारा दूज के दिन कर लें, सुबह या शाम किसी भी समय कर लें, तो उस समय आपको करना क्या है कि भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चना करने के बाद नंदी बाबा के पास में आना है, ठीक है। 2 क्षण बैठना है। बैठने के बाद नंदी बाबा से मन ही मन कहना है या उनके कानों में कहना है कि नंदी बाबा, आप रोज़ शाम के समय प्रदोष काल में क्या करते हो कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को लेकर पूरे मतलब भ्रमण के लिए निकलते हो, ठीक है। तो आपको भगवान नंदी से ऐसा निवेदन करना है कि भगवान नंदी, आज सिंधारा दूज का दिन है और आज आप हमारे घर आओ, हम आपको न्योता दे रहे हैं। न्योता ऐसा नहीं दे रहे हैं, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि भगवान नंदी, आज आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को लेकर और आपको स्वयं भी हमारे घर मतलब आना है, ज़रूर आना है। भगवान से आपको ऐसा मतलब निवेदन करके आना है, ठीक है। तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ, नंदी बाबा जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को लेकर आपके घर ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही विशेष उपाय है, एक बार ज़रूर करके देखिएगा, है ना। भगवान नंदी से ऐसी बात ज़रूर बोल के देखिएगा। अब दोस्तों, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और इन चैत्र नवरात्रों में एक सोमवार भी ज़रूर आएगा। तो सोमवार आएगा तो कई सारे लोगों का पशुपतिनाथ का व्रत भी होगा। तो कई सारे लोगों के मन में एक प्रश्न अभी ज़रूर आएगा कि अगर हम लोग नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो हमारा जो सोमवार को पशुपतिनाथ का व्रत आने वाला है उसका क्या होगा। तो देखिए, पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम है कि अगर आप कोई ऐसा व्रत करते आ रहे हैं जो कि आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि अभी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, कई सारे लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं और उन्हीं व्यक्तियों के मतलब उन्हीं भक्तों का जो है बीच में अभी पशुपतिनाथ का व्रत भी आ जाएगा। तो उस स्थान पर क्या करें, तो उस स्थान पर आपको वो व्रत करना है जो कि आप पहले से करते आ रहे हैं। पहले से आप कौन सा व्रत करते आ रहे हैं, नवरात्रि का व्रत करते आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग करते आ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं ना। तो जो लोग पहले से नवरात्रि का व्रत करते आ रहे हैं वह नवरात्रि का व्रत अभी कर लें। यह वाला जो पशुपतिनाथ का व्रत है, तीसरा हो, चौथा हो, दूसरा हो, यह आपको अगले सोमवार करना है, ठीक है। आपका व्रत टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर अगर अभी आप लोग यह नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो अभी आप नवरात्रि का ही व्रत कीजिए। यह जो सोमवार का पशुपतिनाथ का व्रत होगा यह आप अगले सोमवार कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें यह है पशुपतिनाथ व्रत का नियम है कि पहले जो आप व्रत करते आ रहे हैं पहले आप उस व्रत को कीजिए, पशुपतिनाथ व्रत को अगले सोमवार को आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, सिंधारा दूज के दिन बच्चों के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय है जिससे कि बच्चे अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर से यहाँ पर पास होंगे। तो उनको करना क्या है, एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर हल्का सा शहद लगाकर पूरे में फेर कर उन्हें भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ज़रूर जाकर चिपकाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ उनकी परीक्षा में जो उनके नंबर आने वाले हैं उसमें जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से आपको पास करा देते हैं, ठीक है। पर आपको भी विश्वास होना चाहिए कि आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, पेपर दिया है, तो आपके भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको मन ही मन जो है भगवान से प्रार्थना करके वह बेलपत्री की जो मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाकर ज़रूर चिपकाना है, ठीक है। सिंधारा दूज का विशेष महत्व है, इसलिए हमने आपको ये उपाय बताया है। ये सभी उपाय आप करके ज़रूर देखिए, निश्चित ही आपको बहुत सारे फल की मनोकामना प्राप्त हो जाएगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी, दुख समस्या भी दूर हो जाएगी, ठीक है। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।